राम जय जय राम, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। दास्य भक्ति के परमाचार्य भगवान रुद्रावतार मारुति अपने प्रभु श्री राम के चरणारविंदों में दीन भाव से हाथ जोड़े बैठे और प्रभु श्री राम उन्हें उपदेश कर रहे हैं। कितना अनुपम दृश्य है। ऋषिकुंज पर्वत की तलहटी में आप लोग भी इस स्वरूप का आनंद लें। उपनिषदों में भी हमें पढ़ने को मिलता है कि भगवान मारुति अपने प्रभु श्री राम के चरणों में बैठकर तत्व ज्ञान की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अनंत हैं, आपके उस अनंत स्वरूप का यदि यथार्थ बोध न हो तो जीव की आप में पूर्णानुरक्ति नहीं होती। तो ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा आपके उस अनंत स्वरूप का बोध प्राप्त होता है? परम भागवत मारुति के इस प्रश्न को सुनकर भगवान ने कहा कि हनुमान, जैसे तिल का सार तेल रूप में निकल आता है, ऐसे ही चारों वेदों का सार जो है वह वेदांत उपनिषद के रूप में उपलब्ध है। और वेदांत ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जीव मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकता है। उपनिषदें 1180 चारों वेदों की 1180 शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा की एक अपनी उपनिषद है। लेकिन मनुष्यों के लिए 1180 उपनिषदों का अध्ययन शक्य नहीं, मुश्किल है। फिर तो भगवान ने कहा कि उसमें से जो मोक्ष का अभिलाषी है उसके लिए एक उपनिषद ही काफी है। तो कौन सी उपनिषद है प्रभु? कहा मांडुक्य उपनिषद।
यदि एक उपनिषद से पूरा बोध न हो तो क्या करे? तो भगवान ने कहा फिर 10 उपनिषदों का अध्ययन करे। केन, कठ, मुंडक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, प्रश्न, मांडूक्य, ईश, बृहदारण्यक और छांदोग्य, इन 10 उपनिषदों का अध्ययन करने से उसे बोध हो जाए। कहा प्रभु इससे भी ना हो तो क्या करे? कहा फिर उसे 32 उपनिषदें पढ़नी चाहिए। और कहा प्रभु जो मोक्ष नहीं आपके समग्र रूप का बोध प्राप्त करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा कि हनुमान फिर उसको 108 उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। 108 उपनिषदों का सार क्या है प्रभु? तो वहां पर जो भगवान ने 108 उपनिषदों का सार लिखा है, बताया है, उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाई और 1 दोहे में पूरा कर दिया। आप जरा कल्पना कीजिए उस महाकवि महापुरुष की प्रतिभा का 108 उपनिषदों के सार को भगवान श्री राम के द्वारा हनुमान जी के प्रति 2 चौपाई है, 1 चौपाई 2 अर्धाली और 1 दोहे में पूरा का पूरा उपदेश दिला दिया। वो 2 अर्धाली 1 दोहा कौन सा है जिसकी व्याख्या कल आप लोगों को सुनाई थी? भगवान ने कहा हनुमान सुन कपि जनी मानस जियरूना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपि तुम अपने हृदय में किसी भी प्रकार की न्यूनता मत मानो। तुम मुझे लक्ष्मण से दूना प्रिय हो। क्यों प्रिय हो? इसके उत्तर में भगवान ने समझाया कि समुदर्शी मोहि कह सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मुझे सब समदर्शी कहते हैं, लेकिन समदर्शी होते हुए भी मैं अपने सेवक को अत्यंत प्यार करता हूं। किस सेवक को प्यार करता हूं? कहा जो अनन्य गति वाला है। कौन सी अनन्य गति? आसो अनन्य जाकी असी मति न करे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इच्छा हो जिसकी कि मैं सेवक हूं, चराचर मेरे प्रभु का स्वरूप है। ऐसी निष्ठा वाला अनन्य भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और भगवान ने गीता में अर्जुन को बार बार जब कहा कि अर्जुन जो मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर मेरी उपासना करता है वही मुझे प्रिय होता है। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपका यथार्थ स्वरूप क्या है? यदि मैं उसका पात्र हूं तो मुझे आप दिखा दीजिए, बता दीजिए। तो भगवान ने अपना विराट रूप व्यक्त किया और विराट रूप व्यक्त करके बताया कि ये मेरा यथार्थ स्वरूप है। वैसे तो मैं निराकार हूं, लेकिन निराकार से जब मैं साकार होता हूं तो इस विराट रूप में प्रकट होता हूं। और इस विराट के पश्चात व्यष्टि भी मेरा ही स्वरूप है, जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और क्षेत्रज्ञ के पश्चात में अवतार रूप में भी प्रकट होता हूं। लेकिन जो मुझे केवल अवतार मानकर मेरी आराधना करते हैं वो अल्पज्ञ है। जो केवल मुझे व्यक्ति मानकर आराधना करते हैं वो बुद्धिहीन है, अज्ञ है। जो मुझे व्यक्ति मानकर आराधना करते हैं वो अज्ञ हैं। और जो अवतार रूप मान करके ही आराधना करते हैं वो अल्पज्ञ हैं।
और जो विराट रूप में मेरी आराधना करते हैं वो सर्वज्ञ हैं, और जो ब्रह्म रूप में मेरे में समाहित हो चुके हैं वो तो मेरे अभिन्न स्वरूप हो गए। कल मैंने बताया था परमात्मा के चार। हनुमान जी इसी विराट पुरुष की भक्ति के अनुयायी। उन्होंने अपने जीवन में परमात्मा श्री राम की इस शिक्षा को हृदयंगम कर लिया। इसलिए अब जहां भी वो जाए, जहां भी कहीं बल देखें, वैभव देखें, सामर्थ्य देखें, तेज देखें, वो उसमें अपने प्रभु की छवि देखने लगे। आपको बताएंगे आगे कि लंका में जब जाते हैं तो रावण में भी जो शक्ति है, ऐश्वर्य है, तेज है, वो रावण का नहीं मानते, अपने प्रभु राम का मानते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब प्रभु ने उन्हें अपने यथार्थ भक्ति का उपदेश दिया तो देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। जिस समय हनुमान जी ने देखा कि मेरे प्रभु मेरे अनुकूल हैं और उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया, अपनी सीख दे दी, तो आनंद में निमग्न हो गए। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। कौन सा सूल था उनके हृदय में? कहा वही बहुत लंबा गेट पड़ गया था। प्रभु पहचान परे गही चरण। जब भगवान राम को पहचान लिए कि मेरे प्रभु हैं तो चरणों में गिर गए, और तब से लेकर के जितनी देर तक वो चरणों में पड़े रहे, भगवान ने उनको स्पर्श नहीं किया, उठाया नहीं, क्योंकि वो कपट रूप में थे, नकली रूप बनाकर गए थे। और उतनी देर का गेप जो था, अंतराल जो था, उनके हृदय में एक बहुत बड़ा सूल उत्पन्न कर दिया था कि आखिर मेरे से कौन सा ऐसा अपराध हो गया कि प्रभु मुझे स्पर्श नहीं कर रहे हैं, उठा नहीं रहे। लेकिन जब प्रभु के समक्ष नितनु प्रगति प्रीति उर्छाई, अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया, तुरंत भगवान ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तब रघुपति उठाए और लावा। और जब प्रभु ने अपना उपदेश दिया और बताया कि तुम लक्ष्मण से भी हमें दूना प्रिय हो। लक्ष्मण शेषावतार हैं, शेष सहस्र शीश जग कारण, जो अवतरे भूमि भयटार। और हनुमान रुद्रावतार हैं, भगवान शंकर के साक्षात अवतार। जान राम सेवा सरस समुझ हृदय अनुमान, रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। तुलसीदास लिखते हैं। इसलिए रुद्रावतार हनुमान जी को जब ये विश्वास हुआ, देख लिया कि प्रभु मुझे अत्यंत प्रेम करते हैं, और किसके बराबर प्रेम करते हैं जानते हो? कहा रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। कहा तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। भरत कौन है? कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। भरत साक्षात विष्णु के अवतार हैं, हनुमान साक्षात शंकर के अवतार हैं।
इसलिए गृहस्थ आश्रम के लिए आदर्श भगवान विष्णु का अवतार भरत है और विरक्तों के लिए आदर्श भगवान शंकर के अवतार हनुमान है। एक निवृत्ति मार्ग का आचार्य बना, दूसरा प्रवृत्ति मार्ग का आचार्य बना। इसीलिए पिछले साल आप लोगों को मैंने भरत चरित्र सुनाया था और इस साल हनुमत चरित्र सुना रहा। हिंदू धर्म के कोई मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग माने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी परमात्मा के अखंड प्रेम को कैसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है, ये आदर्श महात्मा भरत ने प्रस्तुत किया है। और विरक्त बन करके परमात्मा को भी ऋणी बनाया जा सकता है अपने सेवा से, अपने कार्य से, अपने भाव से। और विरक्त होने पर भी मनुष्य को निकम्मा नहीं होना चाहिए, मनुष्य को सतत सावधान रहना चाहिए और अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म और संस्कृति के प्रति उसे सदैव जागरूक और सक्रिय होना चाहिए। ये आदर्श हमारे सामने भगवान मारुति हनुमान जी ने प्रस्तुत किया है। उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वे रातों दिन इस प्रतिज्ञा के साथ कि राम काज कीने दिन मोहि कहां विश्राम कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। तो महात्मा भरत और महात्मा मारुति, ये दोनों, राम कहते हैं तुम दोनों मुझे समान रूप से प्रिय हो, तुम मम प्रिय भरत संभाई। हनुमान जी संतुष्ट हो गए, बड़े प्रसन्न हुए, काम अपना बन गया। लेकिन अब आगे जिस काम के लिए शरीर धारण किया है उस काम को भी तो पूरा करना है। जिस काम के लिए आए थे देखने ये दोनों कौन है राजकुमार, उसको भी पूरा करना है। अब यहां से हनुमान जी की नीति देखिए आप लोग। अभी तक तो प्रीति देखी है, अब यहां से नीति। हनुमान जी हाथ जोड़कर प्रभु राम से कहते हैं कि नाथ शैल पर कपिपति रहाई। हे नाथ, जैसे आप नरपति हैं ऐसे ही इस पहाड़ के ऊपर कपिपति रहते हैं। नाथ शैल पर कपिपति रहाई। कपिपति सुग्रीव है नहीं, कपिपति तो बाली है। तो मारुति जी सुग्रीव को कपिपति क्यों कह रहे हैं? कहा भाई नीति शास्त्र का एक संदेश है। उस संदेश का अनुवाद किया है तुलसीदास जी अपने दोहे में। प्रीति विरोध समान सन करिय नीति अस आही। प्रेम अपने बराबर वाले से करना चाहिए और शत्रुता भी अपने बराबर वाले से करना चाहिए। अपने से बड़े से शत्रुता करे तो नाश हो जाता है, अपने से छोटे से शत्रुता करे तो बदनामी होती है, अपने बराबर वाले से शत्रुता करे तो इज्जत बनी रहती है, सम्मान भी बना रहता है। और इसी प्रकार से प्रीति की बात है। हमारे यहां तो नीति शास्त्र में 4 बातें बताई गई हैं कि चारों अपने बराबर से करना चाहिए। कौन कौन सी? एक तो प्रेम, दूसरी शत्रुता, तीसरा संबंध और चौथा व्यवहार। ये अपने बराबर वाले से करना चाहिए। संबंध करना है लड़की का या लड़के का, अपने से बड़े घर में लड़की दी तो लड़की की वहां इज्जत नहीं होगी। अपने छोटे घर में लड़की दी तो उस लड़के की आपके घर में इज्जत नहीं होगी।
उसमें हीन भावना बनी रहेगी, हमेशा कॉम्प्लेक्स बना रहेगा। इसलिए हमेशा अपने बराबर वाले से संबंध करना चाहिए। नीति शास्त्र का कथन है, प्रेम करना है तो अपने बराबर वाले से करो। अपने से बड़े से प्रेम करोगे तो वहां प्रेम नहीं होगा, प्रेम के साथ उसमें स्वामी भाव बन जाएगा, और स्वामी भाव जहां होता है वहां पूर्ण प्रेम नहीं हो पाता। इसलिए, और शत्रुता भी पहले बताया मैंने, और व्यवहार जो है लेन देन का, ये भी अपने बराबर वाले से करना चाहिए। ये 4 बातें नीति शास्त्र में बताई गई है, बराबर वाले से करना चाहिए। अब यहां पर हनुमान जी ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप नरपति हो, ऐसे ही वो भी कपिपति है। जैसे आप अभी नरपति पूरे बने नहीं हो, नरपति बनने की संभावना है, ऐसे वो भी पूरा कपिपति नहीं है, कपिपति होने की संभावना है। इसलिए आपकी बराबरी का है। तब यहां प्रश्न होता है कि हमारी बराबरी का है तो मेरे से प्रेम क्यों करेगा वो? आगे सुनिए हनुमान जी क्या कहते हैं, तुरंत बदलते हैं। नाथ से पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आई। वो कपिपति मैं बाली के लिए नहीं कह रहा प्रभु, मैं सुग्रीव के लिए कह रहा हूं, और वो सुग्रीव तो आपका दास है, दास है। इसलिए ताते नाथ मैत्री कीजिए, उस सुग्रीव से आप मित्रता कर लें। मित्रता करके मित्रता का पालन करेगा वो कहां? क्योंकि वो भयभीत है, और भयभीत व्यक्ति को सहारे की आवश्यकता होती है, और यदि आप इस समय उसको सहारा देंगे तो आपके लिए वह भी उपयोगी सिद्ध होगा। तो ताते नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानते ही अभय करीजे। फिर वो क्या करेगा? कासो सीता कर खोज कराई, जहां कहां मर कटो कोटि पठाई। भाई तुम कहते हो कि वो कपिपति है, फिर कहते हो कि मेरा दास है, फिर कहते हो कि वो दीन है, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। कपिपति होते हुए दीन कैसे? और जो मेरे कभी मिला ही नहीं, मेरा दास कैसे हो सकता है? मैं तो जानता नहीं उसे। वाह, हनुमान जी की कुशलता देखिए। आगे तुलसीदास क्या लिखते हैं? यही विधि सकल कथा समझाई। हनुमान जी ने सारी कहानी बता दी कि प्रभु जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, आप सूर्यवंशी हैं। बोले हाँ। कहा ये जो सुग्रीव है ये सूर्य का पुत्र है, और मैं सूर्य का शिष्य हूं, और मेरे गुरुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए ही मुझे यहां पर भेजा है। मैं आपका दास हूं और सुग्रीव का रक्षक हूं, इसलिए मेरा मित्र होने के नाते जैसे मैं आपका दास हूं, आप भी आपका दास हो गया, और आपके ही कुल में पैदा हुआ है। तो सूर्य वंश में आप हो, वो भी सूर्य का पुत्र है, दोनों का वंश एक है, और दोनों का जब वंश मिल जाए तो कठिनाई में भाई ही काम आता है। संकट काल में, कठिनाई में ये रक्त का संबंध बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर जाता है। आप लोगों ने इतिहास की वो घटना सुनी होगी जिस समय जहांगीर के नेतृत्व में अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर फौज भेजी गई। राणा प्रताप 2 भाई थे, एक का नाम शक्ति सिंह था, दूसरे का नाम प्रताप सिंह था। दोनों सगे भाई थे। उदय सिंह के 2 लड़के थे और एक लड़की थी उदाबाई।
एक बार उदय सिंह और प्रताप सिंह दोनों शिकार खेलने गए। जंगल में एक सूअर के ऊपर दोनों ने बाण चलाया और सूअर को दोनों बाण लगे, वो गिर गया। प्रताप सिंह ने कहा कि मेरे बाण से गिरा है, शक्ति सिंह ने कहा कि नहीं मेरे बाण से गिरा है। दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। सूअर किसके बाण से मरा, इस बात को लेकर, और झगड़ा यहां तक बढ़ गया कि दोनों ने आपस में तलवार खींच ली। वो कहे मैं बलवान, वो कहे मैं बलवान। दोनों ने कहा कि दूर जाने की जरूरत नहीं हो, तो सूअर तो मर गया, लेकिन अब तुम भी तलवार ले लो, मैं भी ले लेता हूं, भी निपट लेता हूं, जो बलवान होगा वो विजयी होगा। जब दोनों ने तलवार निकाल ली तो पुरोहित जी साथ थे, वो दोनों के बीच में जाकर खड़े हो गए कि राजकुमारों क्यों अनर्थ कर रहे हो सूअर के लिए? मेरे विचार से तुम दोनों भाई बलवान हो, और यदि तुम लोगों को तलवार का प्रयोग करना है तो पहले मेरे पर करो, फिर आपस में करना। पुरोहित जी के बीच में आ जाने का परिणाम यह हुआ कि दोनों ने तलवार अपने अपने म्यान में रख ली, लेकिन शक्ति सिंह ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे बल की परीक्षा समय आने पर मैं लूंगा। और वहीं से वो अपने घोड़े पर बैठा और सीधा वो दिल्ली पहुंच गया, लौट करके उदयपुर नहीं गया। छोटा भाई शक्ति सिंह छोटा था, प्रताप सिंह बड़े थे। उदय सिंह ने दो घोड़े खरीदे थे, एक का नाम था चेतक और दूसरे का नाम था नाटक। तो चेतक घोड़ा तो प्रताप सिंह का था और नाटक घोड़ा जो था वो शक्ति सिंह का था। दोनों अरब से आए हुए घोड़े थे और 2,000 स्वर्ण मुद्राओं में दोनों खरीदे गए थे। उस समय बहुत बड़ी कीमत थी उन दोनों घोड़ों की। मान सिंह से मिलकर के अकबर की फौज के सिपाही बन गए, नायक बन गए, और योजना बनी कि प्रताप को मिट्टी में मिलाना है। मान सिंह पहले ही शत्रुता करता था उनसे, निश्चय हो गया, फौज सज गई, चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। उन दिनों जहांगीर नहीं था, सलीम था। इसको नेतृत्व दिया गया। मान सिंह, शक्ति सिंह उसके सहयोगी बने, बहुत बड़ी फौज लेकर के हल्दी घाटी में पहुंच गए। वहां युद्ध शुरू हो गया। हल्दी घाटी में युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध हो रहा था तो शक्ति सिंह इधर से लड़ रहा था, राणा प्रताप उधर से लड़ रहे थे। राणा प्रताप ने अपना भाला सलीम के ऊपर मारा, लेकिन दैव योग से बच गया। वो तो बच गया, लेकिन सलीम जिस हाथी पर बैठा हुआ था वो ट्रेंड हाथी था, प्रशिक्षित हाथी था। उस हाथी के सूंड में तलवार थी और इसको राणा प्रताप ने नहीं देखा, और उनके घोड़े ने जब हाथी के मस्तक पर ताप लगाया और उन्होंने भाला मारा, वो तो बच गया, लेकिन हाथी ने अपने सूंड की तलवार से चेतक की टांग काट दी। अब चेतक जो उनका घोड़ा था उससे केवल 3 टांग रह गई, और वो इतना समझदार घोड़ा था कि जब उसकी एक टांग कट गई तो वहीं से लौट पड़ा। राणा प्रताप नहीं चाहते थे कि ये लौटे, उनको क्या पता कि टांग नहीं इसके। वो कोशिश करते रहे, लेकिन घोड़ा वहां से चला। आज भी आप यदि हल्दी घाटी में जाकर देखिए तो आपको आश्चर्य होगा कि जहां से वो घोड़ा छलांग मारा है वहां से कैसे वहां तक पहुंचा, आश्चर्य की बात है। और इस दृश्य को शक्ति सिंह ने देख लिया कि राणा प्रताप के घोड़े की टांग कट गई है और घोड़ा उनका भग रहा है। और इस बात को 4 पठान थे, चारों पठानों ने भी देख लिया।
और उसी समय जो सलूमर राव थे उन्होंने राणा प्रताप की पगड़ी उठाई और ले ली और अपने सर पर रख ली। उनकी शक्ल मिलती जुलती थी, तो लोगों ने समझा कि ये राणा प्रताप है और राणा प्रताप वहां से चले, घोड़ा उनको लेकर छलांग मार के चला। शक्ति सिंह ने देखा कि 4 पठान राणा प्रताप के पीछे लगे हुए हैं। उस समय उनका खून जो था जागृत हो गया कि आज तो मेरा भाई पठान के हाथ से मारा जाएगा। तुरंत उन्होंने अपने नाटक घोड़े को लिया और आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाया तो इधर से फौज वाले तो ये जान रहे हैं कि वो राणा प्रताप को मारने जा रहे हैं, और शक्ति सिंह आगे बढ़े। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक 3 छलांगे मार करके उनको लगभग 1 मील दूर ले गया। वहां जाकर वो गिर गए। जब गिर गया तो राणा प्रताप ने उतर करके देखा तो उसकी एक टांग कटी हुई थी। पहले तो उनको बड़ा क्रोध आ रहा था, क्यों भग रहा है। जब एक टांग कटी हुई देखा तो रोने लगे उसको गोद में लेकर। इतने में जो 4 पठान जा रहे थे उनके पीछे, वो नजदीक पहुंच गए और पीछे से शक्ति सिंह पहुंचे। शक्ति सिंह वहां पहुंचते उन 4 पठानों का तलवार निकाल ली और वहीं से ललकारा कि मेरा चेतक भले मर गया लेकिन मैं तुम्हारे लिए जीवित हूं, आ जाओ। शक्ति सिंह वहीं से दोनों हाथ ऊपर उठाकर तलवार फेंकर रोने लगे कि भैया इस समय आपस में झगड़ा का समय नहीं है। चेतक भले मर गया, ये नाटक जीवित है, इसको लीजिए और आप बैठिए और चले जाइए, मैं अपने आप निपट लूंगा इधर से। इसमें मैं आपकी सेवा करने आया हूं, युद्ध करने नहीं आया। बहुत ही दुखद दृश्य है। और उस समय राणा प्रताप दौड़ करके शक्ति को हृदय से लगा लिया और कहा कि आखिर में गाढ़े समय में भाई ही काम आता है, भाई ही काम आता है। ऐसी इतिहास की अद्भुत घटना है ये, न भूतो न भविष्यति वाली। और राणा प्रताप तो चेतक पर बैठ करके, नाटक पर बैठ करके चले गए। जहां चेतक गिरा था, जहां मरा था, वहां समाधि बनी हुई है उसकी। और शक्ति सिंह वो जो 4 पठानों के घोड़े थे उनमें से जो अच्छा घोड़ा था उसको लिया और लेकर उस पर सवार हुए और सवार होकर जाकर के राणा प्रताप की जगह पर युद्ध करने लगे, उसी मुगल सेना से जिसको लेकर के आए थे राणा प्रताप ऊपर चढ़े। ठीक है, मेरे कहने का अभिप्राय कि इतिहास में ऐसी घटनाएं मिलती हैं जबकि भाई जो है, खून जो है, वो अपना जागृत हो जाता, अपना प्रभाव दिखा देता है। हनुमान जी ने जब ये समझाया कि ये सुग्रीव आपके ही पूर्वजों के खानदान का है, जिस सूर्य वंश के आप हो उसी सूर्य वंश का ये पुत्र है, सूर्य का पुत्र है, और मैं उसी सूर्य का शिष्य हूं और सूर्य की आज्ञा से इसकी संभाल करने के लिए मैं आया हूं प्रभु। अस कही सकल कथा समझाई, और बताया कि यदि सुग्रीव से आपकी मित्रता हो जाए, और यह भी बता दिया कि जिस रावण ने सीता का हरण किया है उस रावण से बाली की मित्रता है और इनकी आपस में संधि हुई है। यदि कोई रावण के ऊपर चढ़ाई करेगा तो बाली उसकी मदद करेगा, और यदि कोई बाली पर चढ़ाई करेगा तो रावण उसकी मदद में आएगा। इन दोनों की संधि है। तो यदि महाराज आप किसी युक्ति से बाली का वध करके और सुग्रीव को उसके स्थान पर बैठा दें तो सारी बंदरी सेना जो है, ये वनवासी जितने वीर हैं, बंदर किसे कहते हैं जानते हो? बनः बसति इति बानरा, ये नरा बने बसंती ते बानरा। जो मनुष्य तत्कालीन वनों में निवास करते थे उनकी संज्ञा बानर थी, वन में निवास करने के नाते।
और ये वानर जो थे ये महाविद्वान होते थे, इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता बहुत विकसित थी। आप किष्किंधा कांड पढ़िए जरा वाल्मीकि रामायण में, उनकी राजधानी का वर्णन पढ़िए, उनकी व्यवस्था का वर्णन पढ़िए, तो आपको आश्चर्य होगा। लेकिन हमारे यहां यही प्रचार किया गया कि ये बानर, ये भालू, पशु जो है, यही बानर है, यही भालू है, यही राम के रक्षक बने थे, सहयोगी बने थे, अनर्थकारी। जैसे किसी का नाम शेर सिंह हो और उसकी प्रतिमा बना दे शेर की, और सिंह का अर्थ कर दे सिंह, और उस पर लगा दे सिंह, बता दे कि ये शेर सिंह है, ऐसे ही अज्ञानता, जिसका परिणाम ये वन में निवास करने वाले जो वनवासी हैं, इनकी एक संज्ञा थी वानर। आज भी उनमें गोत्र है, उनमें रीछ गोत्र है, वानर गोत्र है, उनमें यानी जटायु गीध गोत्र है, ये सब गोत्र है उसमें। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान तो स्वयं बृहस्पति के पौत्र हैं, गौतम के दौहित्र हैं, गौतम की पुत्री अहल्या की पुत्री जो अंजना थी उसके पुत्र हैं। इनके मामा हैं जो महाराज जनक के पुरोहित थे, सतानंद। भला आप सोचिए, लेकिन नहीं, कि भगवान की कृपा है इस हिंदू जाति के ऊपर, और मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा। हां, युद्ध काल में इन वीरों ने जो अपना देश बनाया था वो इसी प्रकार का बनाया था। देखिए, मनुष्य के रूप में केवल हम 7 लोग रहेंगे, केवल 7 लोग। मनुष्य की आकृति में, मनुष्य के पहनावे में हम केवल 7 लोग रहेंगे। कौन कौन? कहा कि एक विभीषण, 4 उनके मंत्री और 2 भाई हम, राम और लक्ष्मण। यदि 8वां कोई मिल गया मनुष्य के देश में तो समझ लेना कि वो कपट का शरीर धारण किए हुए है, उसको तुरंत दंड मिल जाएगा। इसलिए आप लोग अपने आप को इसी ड्रेस में रखो। तो जैसे आजकल हर एक फौज का एक ड्रेस है जिसे वर्दी कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं, ऐसे इस प्रकार का यूनिफॉर्म राम की सेना की बनाई गई, जिसमें बड़े बड़े वीर सैनिक थे और उन्होंने युद्ध किया। तो यहां पर तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान मारुति ने श्री राम से सारी कथा समझाई, सुनाई, बताई। अस कही सकल कथा समझाई, इसी में सारी बात कह दी। और फिर लिए गौजन पीठ चढ़ाई, हनुमान जी ने दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बैठा लिया। जब कंधे पर बैठा लिया, सुग्रीव जान गया कि हम तो कहे थे कि यदि ये बाली के पठाए हों तो तुम अपना मन मैला कर लेना, मुंह लटका लेना। हाँ, एक सज्जन करे थे उस दिन कि आपने कहा नहीं कि अंग्रेजी का अच्छा बना लेना। सुग्रीव के साथ मित्रता कराई, और सामान्य रूप से नहीं, तुलसीदास लिखते हैं तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। का इनकी भी स्त्री हरी गई है। सुग्रीव से कहा और तुम्हारी भी स्त्री हरी गई है। तुम्हारी स्त्री को तुम्हारे बड़े भाई ने हर लिया है। हर लीने सी सर्वस अरुणारी, तुम्हारी स्त्री को तुम्हारे बड़े भाई ने हर लिया है।
इनकी स्त्री को रावण ने हर लिया है। ये भी राजच्युत हैं और तुम भी राजच्युत हो, दोनों की बराबरी है। ये भी अपने राज्य के उत्तराधिकारी हैं और तुम भी अपने राज्य के उत्तराधिकारी बन सकते हो। अंतर इतना ही है कि इनके भाई ने जिनको राज्य मिला है वह इनके लिए राज्य का त्याग करके तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे भाई ने तुम्हारी स्त्री का अपहरण करके उसका उपभोग कर रहा है। इसलिए यदि मैत्री हो जाए तो तुम्हारा भी काम बन जाएगा, इनका भी काम बन जाएगा। सुग्रीव तो चाहता ही था कोई सहायक मिल जाए। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, पावक साखी देकर जोड़ी प्रीति दृढ़ाई। भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता होगी। यहां पर हनुमान जी का काम पूरा होता है। मित्रता के पश्चात फिर हनुमान जी का दर्शन हमें होता है जब सुग्रीव राजगद्दी पर बैठ गया। भगवान राम वर्षा ऋतु बिताने के लिए प्रबोशनगिरी पर्वत पर चले गए और 4 महीने बीत गए। जब सुग्रीव राम की खबर लेने नहीं गया तब हनुमान जी को चिंता है। तुलसीदास लिखते हैं कि यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरणन सिरनावा, चारु विधित ही कही समझावा। हनुमान जी कभी भी कर्तव्य से विमुख नहीं होते, हमेशा हर एक स्थिति में जागरूक रहते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए। सुग्रीव ने राम की उपेक्षा की, लेकिन राम को यह आभास होने से पहले हनुमान जी को आभास हुआ और उन्होंने जाकर सुग्रीव के सामने कहा, राजन तुम जानते हो राम कौन है? चारि विधि हैं कहीं समझावा। 4 विधि माने साम, दाम, दंड और भेद। कहा राम ने 3 नीतियां तुम्हारे साथ बरत ली है। राम राजा हैं, महानीतज्ञ हैं, महान शक्तिशाली हैं और महान शक्तिशाली होते हुए भी 3 नीतियां तुम्हारे साथ बरती उन्होंने। कौन कौन सी? साम नीति बरती तुम्हारे से मित्रता की। दाम नीति बरती तुम्हें राजगद्दी पर बैठा दिया। भेद नीति बरती कि राजा तो तुम्हें बनाया लेकिन युवराज अंगद को बनाया है। और युवराज अंगद कब तक है जानते हो? जब तक वो बालिक नहीं हो जाता। बालिक होते ही राजा वो हो जाएगा और तुम्हारा कोई मूल्य नहीं रहेगा। याद रखो, राम ने 3 नीति बरत ली है, साम, दाम और भेद। अब केवल एक नीति रह गई बाकी, वो दंड नीति है। और वो दंड नीति वो बरतने में कुशल है, समर्थ है। तुम्हारी इस स्थिति पर वो तुम्हें दंड देने के अधिकारी हो गए हैं, क्योंकि जो मित्र अपने मित्र के साथ धोखा करता है उस मित्र को दंड देने में कोई पाप नहीं होता। और तूने राम के साथ यही किया। राम से प्रतिज्ञा की थी कि सब प्रकार के रिहों से उकाई और अब प्रतिज्ञा तुम भूल गए। और इधर जिस समय उधर हनुमान जी सुग्रीव को समझा रहे थे, उसी समय इधर भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे थे, लक्ष्मण सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राज कोशपुर नारी। राज, खजाना और स्त्री पा करके वो पागल हो गया। काम की पूर्ति, लोभ की पूर्ति, अहंकार की तृप्ति उसकी तीनों हो गई। नारी पा गया, काम की पूर्ति हुई, खजाना मिल गया, लोभ की पूर्ति हुई, राज मिल गया, अहंकार की पूर्ति हो गई।
लेकिन याद रखो, यही सायक मारा में बाली, तही सरह कहूं मूढ़ कहूं काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है, उसी बाण से मैं कल सवेरे उस सुग्रीव का वध करूंगा। भगवान को इतना कहना था कि लक्ष्मण ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया। कहा महाराज कल तो बहुत दूर है, कल नहीं, अभी मैं जाकर बाली को मार करके उसकी लाश पकड़ करके आपके सामने लाता हूं। भगवान ने कहा भैया मैं तो उसे भयभीत करने के लिए कह रहा था, मारने के लिए थोड़ी कह रहा था। भय दिखाए ले आओ तात सखा सुग्रीव, ये तो केवल उसे भयभीत करने के लिए मैं कह रहा था। वो तो मेरा मित्र बना है, अग्नि की साक्षी देकर के हनुमान जी ने सब मित्रता कराई है, और अग्नि के साक्षी देने का अभिप्राय ही है शास्त्र के विधानानुसार। यह मित्रता अटूट है, कभी टूट नहीं सकती। हमारे यहां जो विवाह होता है तो विवाह में अग्नि की साक्षी से ही तो गठबंधन होता है। स्त्री का हाथ पति पकड़ता है, और इसलिए कि अग्नि जो है वो कठोर से कठोर पदार्थों को द्रवित करती है, द्रव रूप में परिणित करती है, और द्रव रूप में परिणित होने पर दो धातुओं को एक में मिलाने में अग्नि ही सक्षम है, दूसरा नहीं। इसलिए अग्नि को साक्षी देकर के दो धातुओं का मिश्रण होता है, स्त्री और पुरुष का, और दो व्यक्तियों का मिश्रण होता है जो मित्र और मित्र बनते हैं। तो हनुमान जी ने पावक साक्षी देकर जोड़ी पितृ लाए, अग्नि को साक्षी देकर के उनके दोनों के प्रेम को दृढ़ कर दिया था, जो टूटे न कभी। क्योंकि अग्नि के द्वारा मिक्सचर किया हुआ जो पदार्थ है, दो धातुएं हैं, वो कभी किसी साधन से अलग नहीं की जा सकती। ये अग्नि की महिमा है। इसी रूप से ये तो अटूट संबंध है, और उस अटूट संबंध को भला मैं मार कैसे सकता हूं, तोड़ कैसे सकता हूं। इसलिए भय दिखाए ले आओ तात सखा सुग्रीव। और हनुमान जी ने जब सुग्रीव को समझाया, चारु विदित ही कहीं समझावा, तो सुग्रीव घबरा गया, हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहने लगा कि विषय मोर हरि लीने ज्ञाना, विषयों ने मेरा ज्ञान हर लिया हनुमान, अब कोई तुम उपाय करो। सुनी सुग्रीव अमित भय माना, वह अत्यंत भयभीत हो गया कि बात ठीक कर रहा है। और अभी हनुमान जी उसको समझा ही रहे थे। सुग्रीव ने कहा कोई उपाय करो। कहा उपाय यही है कि राम जब तक क्रोध न करें उससे पहले सारे बंदर यूथपतियों को आमंत्रण दे दिया जाए। कहा तुम आमंत्रण दे दो, हमारी तरफ से पूरी आज्ञा है, क्योंकि मंत्री तो हनुमान थे। और इतने में लक्ष्मण जी आ गए। जब लक्ष्मण जी आ गए तो देखा क्या किया जाए। लक्ष्मण क्रोध में तप्त हो रहे थे। तारा को भेज करके लक्ष्मण का क्रोध शांत किया गया। अब सुग्रीव को कहने की बारी आई। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप क्रोध न करें। कहा इसने मेरे कार्य को बिगाड़ भूल दिया, विसार दिया है, भूल गया है। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, आपके कार्य के लिए आज्ञा पहले दे दी गई है। कितने पहले दी गई? अब कितने पहले कोई मर्यादा, कितनी पहले दी गई? आज्ञा तो पास हो गई पहले। हनुमान जी के पास कहने के लिए तो हो गया ना कि आपके कार्य के लिए आज्ञा पहले दे दी गई है प्रभु। बस इतना सुनना था। लक्ष्मण जी ठंडे हो गए। क्या ठीक है। भगवान राम के पास आए। वहां पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ करके यही कहा। तो हनुमान जी से प्रेरणा मिलते ही और उनके निर्देशानुसार बांदर यूथपतियों को बुलाने का आमंत्रण भेज दिया गया। और सुग्रीव जब आया राम के चरणों में तो 3 बातें कही उसने। कहा प्रभु मैं मानता हूं कि राज्य पाते ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मानता हूं। लेकिन प्रभु ये 3 इतनी प्रबल शक्तियां हैं। कौन कौन सी?
कथा नारी नयन सर जाहिन लागा, पहली शक्ति। दूसरी, घोर क्रोध तम निशिजो जागा, दूसरी शक्ति। और तीसरी, लोभ पास जही गर न बधाया, कहा सो नर तुम समान रघुराया, काहे कहो नारी के तीखे बाण जिसको नहीं लगे। घोर क्रोध रूपी अंधकार में जो जगता रहा और लोभ की पासी ने जिसके गल को अपने फंदे का फंदा पात्र नहीं बनाया, भाजन नहीं बनाया, वो तो प्रभु आपके समान कोई हो सकता है। मैं पामर पशु कपियति कामी, मैं तो पामर हूं, पशु वृत्ति वाला हूं, कामी हूं महाराज। हम यदि अपने मार्ग से भटक गए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। प्रभु मुस्कुराए, कहा कि सुग्रीव केवल नीतिज्ञ ही नहीं है, चतुर भी है। और प्रभु के सामने अपनी दीनता कहने में जाता क्या? बात बन गई, आगे की कथा बढ़ती है। फिर हनुमान जी का हमें दर्शन होता है जब युद्धपतियों के साथ सारे वीर भेजे जाते हैं सीता की खोज के लिए। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब सारे वीर जाने लगे, सुग्रीव ने कहा कि हनुमान, अंगद, नरनील, जामवंत आदि जो वीर हैं दक्षिण दिशा में जाएंगे। सबने आकर के प्रणाम किया। जब सब प्रणाम करके चले गए तो पाछे पवन तनय सिरनावा, सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम किए। एक बात और मैं ये बताऊं आपको, जब भी कभी कोई काम पड़ता था तो हनुमान जी काम के लिए सबसे आगे होते थे, और जहां कहीं सम्मान की बात आती थी तो हनुमान जी सबसे पीछे होते थे। पूरी रामायण में इसीलिए जब रावण के दूत आए थे रामादल में वहां की गुप्तचरी करने के लिए, तो वहां पर देखा कि सब बड़े बड़े वीर अपनी प्रभुता बखान रहे थे, छलांगे मार रहे थे। मरदी गरदी मिलवई दस सीसा, ऐसे ही बचना कहीं सब कीसा। सब कहते थे कि मैं तो मर्द करके रावण को गर्द में मिला दूंगा। कोई कहता था समुद्र को कैसे पार करना है, वो कहते नहीं, पूरे ही न तधरी कुधर विशाला, यदि समुद्र ऐसे नहीं जाने की सुविधा देगा तो हम पर्वत डालकर इसको पार देंगे। ये सब अपनी अपनी प्रभुता गा रहे थे। हनुमान जी सबसे पीछे बैठे, राम राम, खाली समय में राम राम। इसलिए जब सुखसारण गए और जब रावण पूछने लगा कि बताओ राम की सेना में सबसे बड़ा बलवान कौन है, कहा बहुत बड़े बड़े बलवान हैं, और उनके बल की था आपको यही मैं बता दूं कि जही पूरब हरू होते सुत तोरा, सकल कपिन महू तेही बल थोरा। जो तुम्हारी लंका जला गया, तुम्हारे पुत्र का वध कर गया, वो बानर जो है सबसे कमजोर है रामदल में, सबसे कमजोर है। जही पूरब हरू होते सुत तोरा, सकल कपिन महू तेही बल थोरा। सभी कपियों में उसको सबसे कम बल है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी अपने बल का बखान नहीं करते थे, ये उनकी महत्ता है। तो जब राम विदा करने लगे सबको, सब प्रणाम करके चले गए, तो पाछे पवन तनय सिरनावा, सबके पीछे हनुमान जी आए, प्रणाम किया। जानिकाज प्रभु निकट बुलावा, तो भगवान ने कहा कि और नजदीक आ जाओ मेरे। हनुमान जी नजदीक चले जाते हैं तो कर मुद्रिका दीन जन जानी, भगवान ने उनके सर पर हाथ रखा
परसाशीष सरोरुह पानी। हनुमान जी के सर पर अपना कर कमल रखते हुए कर मुद्रिका दीन जन जानी, अपना अनन्य भक्त जान करके उनको मुद्रिका दे दी और कहा कि बहु प्रकार सीतई समझायऊ, कहीं बल बिरह बेगी तुम आयऊ। कहा जा रहे हो हनुमान, सीता को भली प्रकार से तुम समझाना। क्या समझाना है मैं नहीं कह सकता, तुम सब जानते हो। हाँ, मेरे बल को और मेरे विरह को ये दोनों बता करके जल्दी लौट आना था। बहु प्रकार सीत ही समझायो, कहीं बल विरह बेगी तुम आयो। जब भगवान ने आशीर्वाद देकर के मुद्रिका देकर के विदा की तो तुलसीदास लिखते हैं हनुमत जन्मा सुफल करिमाना। हनुमान जी ने निश्चय किया कि मेरे जन्म का प्रयोजन आज सार्थक हो गया, राम काज के लिए ही मेरा जन्म हुआ है और वो काज आप अवश्य मेरे द्वारा पूर्ण होगा। यहां से हनुमान जी राम के चरणों में प्रणाम करके प्रस्थान करते हैं और वही हनुमान जी उसी यात्रा में 100 योजन समुद्र को लांघ कर लंका में प्रवेश करते हैं और क्या कुछ करते हैं भगवान ने कहा कल बता देना, आज जरूर सारी बात बता देनी। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।